हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ फिर से एक नया वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं जेएसएससी जेपीएससी जो रिफॉर्म मंच था जिसकी डिमांड थी रद्द, ठीक है, रद्द, रिफॉर्म और जांच। ठीक है, ये तीन मांगे थी जो कि लगभग 26 दिनों तक आंदोलन चला। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रहकर स्टूडेंट ने इस आंदोलन को शांतिपूर्ण सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर आंदोलन को पूर्ण करने का प्रयास किया। उसमें एक नोटिस कल वायरल हो रहा था जिसमें सिर्फ ये जानकारियां दी गई थी कि रिक्रूटमेंट जो हैं उसको रद्द किए गए हैं, लेकिन कौन कौन से रिक्रूटमेंट है उसका डिटेल नहीं था। प्लस वहाँ पर ऑफिशियल वो नोटिस नहीं था, वो आपका पीडीएफ था, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था। लेकिन 18 तारीख को शाम होते होते वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया और गवर्नमेंट की तरफ से झारखंड सरकार के द्वारा कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना क्या है? तो जो आपका झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जेपीएससी आयोजित टीडीपीएल के माध्यम से संपादित वर्तमान के परीक्षाओं के संदर्भ में अनियमितता की शिकायत के आलोक में सीआईडी के अनुसंधान के क्रम में सरकार के समक्ष लाए गए तथ्यों की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा निम्न परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। मतलब कि जो परीक्षाएं सीआईडी के अंतर्गत हैं, सीआईडी जिसकी जिन परीक्षाओं का जांच कर रही है और जिनमें अनियमितताएं आई हैं उन सभी परीक्षाओं को रद्द किया गया है, कंप्लीट रद्द किया गया है। ठीक है, और इसका आयोजन किसने किया था? तो टीडीपीएल ने। यही टीडीपीएल कंपनी जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर जो है अभय तिवारी कई एग्जामों में टॉप रैंकर है, टॉप 10 रैंकर्स में रहा। बीएसओ पद पर था, बीएसओ पद पर था, उसमें उसका रैंक सेकंड था जेएसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो इसी के कारण सभी एग्जामों को रद्द किया गया। अब कौन से एग्जाम को रद्द किया गया है उसके लिए कंप्लीट डिटेल वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले बस एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि झारखंड जीके की तैयारी आप जेपीएससी के लिए करना चाहते हैं, जेपीएससी जेएसएससी, क्योंकि अब आपको करना ही है। ठीक है, अब अगर सरकार फेयर तरीके से एग्जाम लेती है और सही टाइम पे एग्जाम लेती है तो आपके पास इतना भी समय नहीं रहेगा कि आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, तो आप लोगों को करना है। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़िए, यहाँ पे झारखंड जीके करंट अफेयर्स सभी चीज़ों को करवाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल। उसके साथ आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी। ठीक है, मीनू सिंह की क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा। अब चलिए कौन कौन से एग्जाम कैंसिल किए गए हैं। तो सबसे पहले जो है नॉन टीचिंग पोस्ट इन यूनिवर्सिटीज ऑफ झारखंड, झारखंड के नॉन टीचिंग पोस्ट जो यूनिवर्सिटीज में हुए थे 2025 का एडवर्टाइजमेंट, इसको रद्द किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर बैकलॉग, इसको कैंसिल किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर सीनियर साइंटिफिक रेगुलर को रद्द किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर को रद्द किया गया जिसका नोटिफिकेशन आपका 2025 का था। रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बैकलॉग, और आपका लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक बैकलॉग को कैंसिल किया गया। लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वुमेन, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक रेगुलर को भी रद्द किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेजेस सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट को भी रद्द किया गया। ठीक है, उसके बाद आप ये देखेंगे लगभग 22 एग्जामों को कैंसिल किया गया है। और जो बचे हुए एग्जाम हैं 2014 से लेकर 2014 से जो एग्जाम हुए हैं सभी की जांच की जाएगी। 2014 से, चाहे वो 5th जेपीएससी हो, 5th जेपीएससी हो, 6th जेपीएससी हो, ठीक है, और 7 to 10th जेपीएससी की भी जांच की जाएगी कि इसमें भी कोई गड़बड़ियां थी क्या। ठीक है, तो इन सभी की जांच की जाएगी। और बाकी जो एग्जाम्स 2019 के बाद से हुए, ठीक है, 2019 के बाद से हुई, और टीडीपीएल ने जिस एग्जाम को लिया, ठीक है, टीडीपीएल ने जिस एग्जाम को लिया उन सभी को रद्द किया गया। उसमें आपका सिविल जज आता है जूनियर डिवीजन का, ठीक है, सिविल जज जूनियर डिवीजन का, असिस्टेंट कंजर्वेटर
ऑफ फॉरेस्ट, ACF आता है, फिर FRO आता है, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, इसका बहुत डिमांड हो रहा था, इसको भी रद्द करना था। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी आता है बैकलॉग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपका रेगुलर का भी आता है। JPSC जो कि आपका झारखंड कॉम्बाइंड सिविल सर्विस एग्जाम 2025 ये आता है। फिर बैकलॉग 2025 और बैकलॉग 2023 का भी आता है, जो 14 JPSC अभी जो हुआ वो भी रद्द हुआ, और बैकलॉग 2023 और 2025 भी रद्द हुआ है। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद फिर आता है आपका ये रिक्रूटमेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर, CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर और कंबाइंड सिविल सर्विसेज 2023, ये 11 to 13 JPSC है। 11 to 13 JPSC भी रद्द होता है। यहाँ पे रद्द कौन सा नहीं हुआ है? PGT ना ही रद्द हुआ है, ना ही इसकी इंक्वायरी की जाएगी, जांच की जाएगी। इसीलिए स्टूडेंट आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कुछ बैठे हुए हैं कि सभी को न्याय मिला, लेकिन PGT जिसमें अगले झारखंड का भविष्य लगभग 30 साल के लिए किसी के हाथों में चला गया है और उसमें भी व्यापक रूप से धांधली हुई है, तो उसका जांच क्यों नहीं हो रहा है? PGT का जांच क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, इससे आपको शिक्षक बनते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और यहाँ पर भी धांधली की गई है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे बैठे हुए हैं अभी। ठीक है, अब ये JPSC यहाँ पे फूड एनालिस्ट का भी वैकेंसी को रद्द किया गया है। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन को भी, प्रोजेक्ट मैनेजर इक्विवेलेंट इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, बॉयलर इंस्पेक्टर का और आपका डायरेक्टर, ये सभी जो हैं अगले आदेश तक परीक्षा कार्य को स्थगित किया गया है। ठीक है, ये सभी को स्थगित किया गया है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए आप, जो जांच के घेरे में है, जिसपे जांच किया जाएगा। ठीक है, जांच के घेरे में जो है वो है आपका JPSC को लेकर वर्तमान में चल रहे CID अनुसंधान के क्रम में सरकार के समक्ष लाए गए तथ्यों की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा निम्न परीक्षाओं संभावित अनियमितता की जांच CID से कराने का निर्णय लिया गया है। कौन कौन से एग्जाम्स हैं वो देख लीजिए। तो ये है 5th JPSC आपका सिविल कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम जो 2013 में हुआ था, सिविल जज जूनियर डिवीजन 2015 का, सिविल जज जूनियर डिवीजन स्पेशल रिक्रूटमेंट 2015 का, सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2015, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट रिक्रूटमेंट 2015, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, ये बैकलॉग का है। ठीक है, 2015 का बैकलॉग। फूड सेफ्टी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2016, डेंटिस्ट बेसिक कैडर के लिए 2016, कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बैकलॉग 2017, इसकी भी जांच होगी। कॉमर्शियल टैक्सेस लिमिटेड एग्जामिनेशन 2010 का, कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2016, ये 6th BPSC 2016 का। ठीक है, और फिर जियोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट अंडर डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी रेगुलर का भी जांच होगा। ये सभी जो लिस्ट है ये जांच के कटघरे में है। ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो आपका 2018 का है उसका भी जांच होगा। सिविल जज जूनियर डिवीजन 2018 वाला भी रिक्रूटमेंट, कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर रेगुलर 2019 वाला, कंबाइंड सिविल सर्विसेज 2021 जो कि आपका 7 to 10th JPSC है। ठीक है, और उसके बाद डेंटल डॉक्टर रेगुलर वाला भी आपका जांच हो। यहाँ पे जो परीक्षाएं और जो रद्द की गई हैं वो उसमें आती हैं 6th लिमिटेड डिप्टी डायरेक्ट कलेक्टर 2018 वाला और JTET 2024 वाला, जेट। ठीक है, जेट 2024 वाला को भी रद्द किया गया है और ये ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, आप लोग ऑफिशियल और अनऑफिशियल में भेदभाव करना भूल जाते हैं। ऑफिशियल नोटिस है, जो पहले जो घूम रहा था वो ऑफिशियल नहीं था। यहाँ पे देखिए सरकार के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो का सिग्नेचर है विथ डेट। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिस है, इसको आप ऑफिशियली सरकार की तरफ से मान सकते हैं। और लापरवाही ये होता है कि जिसमें सिग्नेचर ना भी हो उसको भी आप ऑफिशियल मान लेते हैं। ठीक ऐसा ही जैसे कि 14 JPSC के रिजल्ट में
हुआ। 14 जेपीएससी के रिजल्ट में अधिकारियों का सिग्नेचर नहीं था, और अधिकारियों के सिग्नेचर ना होने के बावजूद भी जिनका रिजल्ट मेरिट आया है, मेरिट पीटी में आया है, मेरिट जिनका हुआ है, पीटी क्वालिफाई जो कर चुके हैं, वो लोग अब आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट हुआ है, हम जेन्युइन तरीके से रिजल्ट लिए हैं, लेकिन आप परीक्षा को रद्द क्यों कर रहे हैं। ये परीक्षा बिल्कुल भी, इसका रिजल्ट बिल्कुल भी निराधार है। इसका रिजल्ट अभय तिवारी के इशारों पर आपके होटल से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। आपने पैसे दिए हैं नहीं दिए हैं इसका कोई मायने नहीं रखता है। जिसने पैसा दिया उसका सिलेक्शन हुआ ही है, जिसने पैसा नहीं भी दिया है उसका भी सिलेक्शन इसलिए करवाया जाता है क्योंकि 100% आप पैसे वाले को ही सेलेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए ये रिजल्ट आपका वैलिड नहीं है। आप लोग अनशन कर रहे हैं वो जेन्युइन नहीं है। अनशन हाँ, जैसे से सीजीएल वाले जो हैं, जैसे से सीजीएल वाले जो दुखी हैं, जिनका जेन्युइन रिजल्ट हुआ है, किसी भी रीजनों से हुआ हो, ठीक है, अभय तिवारी ने ही उसके रिजल्ट को कंफर्म किया हो या जो भी रीजन हुआ हो, बिना पैसे के जिनका हुआ है उनको जरूर आघात पहुंचा है। और जो आपका 11 to 13 जेपीएससी में भी जो जेन्युइन हुए हैं, जेन्युइन जो कैंडिडेट हुए हैं, उनको भी तकलीफ होगी, ठीक है। लेकिन 14 जेपीएससी का पीटी का रिजल्ट होने के बाद आप ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं पीटी कैंसिल नहीं होना चाहिए। आपका क्या गारंटी है कि आपका मेंस में हो ही जाएगा, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप बस इसलिए बोल रहे हैं कि पीटी मेरा हो गया है तो अब आप पेपर रद्द नहीं कीजिए, एग्जाम को रद्द नहीं कीजिए। तो ये 14 जेपीएससी वालों के लिए तो वो वैलिड रिजल्ट है ही नहीं। आप लोग बेमतलब में आप उस रिजल्ट को लेकर इशू बना रहे हैं जो कि जेन्युइन ही नहीं है, ठीक है। मेरा यही कहना है। अब आप लोगों को क्या करना है, आपने देख लिया, ऑफिशियल नोटिस आ गया। जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच पर जो स्टूडेंट बैठे थे, उन्होंने भी सीबीआई जांच के लिए बात को अटकाया था कि सीबीआई जांच ही हो। लेकिन फिलहाल जैसे न्यूज़ मीडिया से सुनने में आ रहा है कि वो लोग भी बोल रहे हैं कि अब 5 सिटिंग जज के अंडर ये इंक्वायरी हो, सिटिंग जज के अंदर ये इंक्वायरी हो और 5 सिटिंग जज हो, एक नहीं 5 सिटिंग जज हो। और इंक्वायरी एटलीस्ट सरकार की तरफ से 30 डेज बताया गया था, लेकिन स्टूडेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि आप 60 डेज ले लीजिए, लेकिन आप लोग जेन्युइन तरीके से इंक्वायरी कीजिए और सही रिजल्ट हमको देने का प्रयास कीजिए, सही एग्जाम लीजिए, सही रिजल्ट दीजिए, सही सिलेक्शन लेकर सही जॉब, सही कैंडिडेट को जॉब दीजिए, ठीक है। तो ये सभी बातें, अब इंक्वायरी कैसे होती है ये देखने को है, ठीक है। बाकी छात्रों ने जो अनशन लिया था, अनिश्चितकालीन धरना दिया था, उसका आप बोल सकते हो कि 80% रिजल्ट पॉजिटिव है, 20% रिजल्ट देखने वाला है, लॉन्ग लास्टिंग वो रिजल्ट है। अभी तुरंत वो पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा कि सरकार ने इस पर क्या कार्रवाइयाँ की, सरकार ने सेटिंग एटिंग को रोकने के लिए क्या कड़े कदम उठाए, सरकार इसमें सफल हो पाई कि नहीं हो पाई, कि जो आपका जो बोला जाता है सेटिंग करने वाले जो गिरोह हैं वो इतने मजबूत हैं, सिंडिकेट जो हैं वो इतने मजबूत हैं कि सरकार को भी चकमा देने में सफल हो जाते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी और वो 20% में है ना। आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म के लिए तैयार है सरकार, उसके लिए एक आईएएस अधिकारी को भी नियुक्त किया जा रहा है, जिसके अंदर कमेटी का गठन किया जाएगा और रिफॉर्म के सारे मुद्दों को चर्चा करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। धरना हो गया रांची में, आप गए वहाँ पे रुके, अपने हक के लिए आपने लड़ाई की, सभी चीज़ें जेन्युइन हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, अब आप तैयारी कीजिए। अब आप किसके लिए तैयारी करते हैं, सीजीएल के लिए करते हैं, जेपीएससी के लिए करते हैं, ठीक है, जेपीएससी के लिए करते हैं या पुलिस के लिए करते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम आप झारखंड का कर रहे हैं उसमें आपको झारखंड जीके पढ़ना पड़ेगा, और झारखंड जीके पढ़ने के लिए आप प्रैक्टिस करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा झारखंड का, ठीक है। और बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो, सेल्फ स्टडी करने में कोई इशू हो,
या आप कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर भी, और इंस्टाग्राम से जुड़कर डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिए, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से अब आपको अपने बलबूते पर अब पढ़ के अब ये आप नहीं बोल सकते हैं कि सीट बिकी हुई है, क्योंकि सरकार अब इतना तो समझ गई कि झारखंड में जो दीमक घुसा था, डिपार्टमेंटल दीमक, उसको अब उखाड़ फेंकना है, क्योंकि सरकार की भी इसमें बहुत किरकिरी होती है। लगभग आप समझ सकते हो कि ये भारत इतनी बड़ी धांधली हुई है, इतना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है कि भारत में व्यापम जैसे भ्रष्टाचार को भी, व्यापम जैसे धांधली को भी जेपीएससी जीएसएससी से जोड़कर देखा जा रहा है। ठीक है, उससे भी बड़ी धांधली जेपीएससी और जीएसएससी में हुई, जहाँ पे हर एक घर घर को पता था कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा। आप 20 लाख दो और जो सीट आप चाहते हो वो मिल जाएगा। 40 लाख दो आप अधिकारी पद पर जाओगे, 60 लाख दो आप उससे बड़े अधिकारी बन जाओगे, 80 लाख दो आप उससे बड़े अधिकारी बन जाओगे, 1 करोड़ देते हो तो आप एसडीओ बीडीओ ये सभी अधिकारी बन सकते हो। तो ये हर एक बच्चे को मालूम था जो तैयारी करने के लिए निकलता था घर से, चाहे वो रांची में हो, चाहे हजारीबाग में हो, चाहे बोकारो में, चाहे धनबाद में, कहीं पे भी। और ये इसका सिंडिकेट इतना बड़ा हो गया था कि घर में माओ को भी अब मालूम रहता था कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो, लेकिन उसकी नौकरी मैं पैसे के अभाव में नहीं लगवा पाऊंगी। ठीक है, माँ बाप को भी ये चीज़ें मालूम हुआ करती थी। उससे अब झारखंड को छुटकारा मिलेगा और झारखंड अब अपने भविष्य को उज्जवल करने की तरफ बढ़ेगा। ऐसी कामना हम लोग कर सकते हैं। सरकार के कदम पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। सरकार भी अपने राज्य को अब आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, ना कि नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव एनर्जी के साथ। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं तक है। आप लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।